ये एकदम से बिजली जाना शुरू हो गई है और इतनी ज़्यादा और इतने तवातुर के साथ और इतने और टाइम पे कि रात 2:30 बजे, 12 बजे, रात 3 बजे, सुबह 4 बजे लोगों ने सुबह दफ्तर जाना होता है। बाज़ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। सबकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई हुई है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बहुत शुक्रिया राना साहब, कराची में फर्नेस ऑयल की कमी, मेंटेनेंस के नाम पर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। लोग कोरोना की वजह से घरों में हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं। आपको नहीं पता कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, बिजली की डिमांड बढ़ेगी। वैसे जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, सॉर्ट ऑफ सेमी लॉकडाउन या कहीं कहीं चीज़ें बंद हैं, 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। बिजली तो बचनी चाहिए। कराची की मार्केटें उस तरह तो नहीं चल रही हैं जैसे पहले चलती थीं। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? तैयारी नहीं थी आप लोगों की? को पता है कि कराची के अंदर और मुल्क में पूरे पाकिस्तान के अंदर मखसूस SOPs के तहत कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई थी। तो बहुत सारे कारोबार जो हैं उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। बहुत सारे लोग जो हैं इस सिचुएशन में वो अपने घरों से भी अपने काम कर रहे हैं। तो लामुहला उस सारी सिचुएशन के अंदर जो लोड मैनेजमेंट का एक तरीक़ेकार है जो नेपरा के कवानीन के मुताबिक है, वो पूरे कंट्री के अंदर रेज़्यूम हुआ था। तो उसको कराची स्पेसिफ़िक करना ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। हम लोगों ने वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी के बहुत सारे वाक़यात होते हैं वहाँ पर लोड मैनेजमेंट स्टार्ट की थी और इस हवाले से हम एक तरीक़ेकार के तहत ऑलरेडी जो तयशुदा तरीक़ेकार है उसके तहत काम कर रहे थे। और इस दौरान जैसे ही ये फर्नेस वाला वाक़या स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने इमीडिएटली इसको फ्लैग किया और इसको हल करने के लिए तमाम इदारे मिलके हमें हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। और इसमें ख़ास तौर पे हम लोग SSGC और PSO का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस सारे पीरियड में जितनी सप्लाई हो सकती है अवेलेबल लोकली वो हमें इंश्योर कर रहे हैं। राना साहब, वो मार्केटें जो रात 11 बजे 12 बजे बंद होती थीं अब वो 7 बजे बंद होती हैं। और आप सोचें कि कमर्शियल एक्टिविटी अगर कराची जैसे शहर में 7 बजे बंद हो रही है तो बिजली बचनी चाहिए, बिजली वापर होनी चाहिए। बिजली की शॉर्टेज का कोई सेंस बनता नहीं है। अब ये बता दीजिए कि वो इलाके जो लोड शेडिंग फ्री थे अब वहाँ भी 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है जहाँ पर बिजली चोरी नहीं हो रही है, उनकी बात कर रहे हैं हम। नज़र आ रहा है कि शहर में बिजली का बहरान है, बढ़ता जा रहा है। भारी बिल भी देने के बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आवाम ज़ाहिर है एहतजाज करेंगे। आप बताएंगे कब तक ये मसला, फर्नेस ऑयल, मेंटेनेंस, जो भी आपके मसले हैं, ये ठीक हो जाएंगे? जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी जो है वो महसूस की जा रही है। और जितना थोड़ा बहुत अब प्रॉब्लम रह गया है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जैसे हमें फ्यूल की मतलूबा जो प्रोडक्शन के हवाले जितनी डिमांड है प्रोडक्शन की, जितनी सार्फिन की डिमांड है, उसके मुताबिक जैसे ही हमें फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप सूरत हाल को बेहतर महसूस करेंगे। चंद दिन की तकलीफ़ है और अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के जो बेसिक मेथड्स हैं उनको अगर अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सर, सूरत हाल तो गंभीर है। बहरहाल आवाम से पूछें जिनको रहना पड़ता है, जिनके पास UPS या जनरेटर की भी सहूलत मौजूद नहीं है। आप टेम्परेचर देखें क्या हाल है। और अगर कोई घर में कोरोना का मरीज़ है, जो कि ऑलमोस्ट हर गली में 2-3 घर तो हैं ऐसे, तो सोचें कि उनका बन क्या रहा होगा। आवाम की एक शिकायत राना साहब ये भी है कि आप लोग हर इलाके में लोड शेडिंग करके बिजली चोरी का बहाना बना देते हैं। और क्या वाकई इस दफ़ा भी बिजली चोरी के बायस लोड शेडिंग की जा रही है या और टेक्निकल रीजंस भी हैं? फर्नेस ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा तो सर अरेंज कराएं, शिकायत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आके बताएं नहीं मिल रहा, नहीं दे रही है वफाकी हुकूमत। लोड शेडिंग का ताल्लुक डायरेक्टली बिजली की चोरी से होता है। आपको पता है कराची के एक मखसूस हिस्से में एक बहुत बड़ी मिकदार में बिजली की चोरी की जाती है। तो जो रेगुलेटरी कवायद ज़वाबित हैं उनके तहत उन इलाकों में भी हमें लोड मैनेजमेंट करना पड़ती है। और उसी जिस तनासिब से वहाँ पे बिजली की चोरी होती है उसी तनासिब से वहाँ पर हमें लोड को मैनेज करना पड़ता है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें जो कवायद ज़वाबित हैं उसमें रह के करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई फार्मूला बनाते हैं और किसी भी इलाके की बिजली जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ है जिसको मैं एक और आपको बताता चलूँ, एक और अहम नुक्ता, कि बहुत सारी दफ़ा मौसम की शिद्दत की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से लोकलाइज्ड किस्म के फ़ॉल्ट्स होते हैं। उसके लिए हमारी टीमें 24 घंटे मुतहरक होती हैं और कस्टमर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर हमारे जो 118 जो हमारा जो कॉल सेंटर है या 8111 8119 जो हमारा SMS की सर्विस है, उसके ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिससे हम उनकी डायरेक्टली शिकायत को एड्रेस कर सकते हैं कि अगर कोई लोकल फॉल्ट आया तो उसको फ़ौरन दूर किया जाए और बिजली की तरसील को बहाल किया जाए।
इमरान राना साहब शुक्रिया आपका। वैसे अब तहम्मुल मिजाजी अच्छी बात होती है, लेकिन आपसे गुफ्तगू के दौरान ऐसा लगा नहीं कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, और उसी इत्मीनान के साथ जिस इत्मीनान के साथ हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से ट्वीट का जवाब या फिर मैसेज का रिप्लाई या फिर फेसबुक पे रिस्पॉन्स आता है ना कि हम वहाँ गर्मी में तड़प रहे होते हैं और के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि सब्र कीजिए, द टीम्स आर ऑन देयर वे, या फिर योर एरिया डज नॉट हैव लाइफ ड्यू टू मेंटेनेंस और व्हाटएवर रीज़न। तो वही इत्मीनान मुझे आपकी आवाज़ में भी समझ आया, लेकिन थोड़ी सी इमरजेंसी दिखाइए ताकि ये मसला हल हो।